हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं जिसमें प्लस माइनस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको आज सॉल्व करके ही रहेंगे। ठीक है ना। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्री यानी तीन, यानी ऐसी कोई क्लोज फिगर हो, ऐसा कोई क्लोज फिगर हो जिसमें तीन एंगल का कॉन्सेप्ट हो, मींस ट्रायंगल। समझ रहे हैं आप। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का यूज होगा और वो ट्रायंगल है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बात को समझे थोड़ा। ये देखिए, आपका एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल, किस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते थे? मींस इन विच ट्रायंगल अ एंगल इज 90 डिग्री, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें पर्टिकुलर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती हो, 90 डिग्री, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा आपकी क्या रहेगी? हाइपोटेनस, मींस एच। हमेशा क्या रहेगी? एच, हाइपोटेनस। और अगर मान लीजिए आपका थीटा यहां सबटेंड हुआ, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जहां से ऑब्जर्वेशन होगा उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बचेगी उसको आप कहते हो बेस। मींस पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करने के लिए करते थे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये तो पाइथागोरियन ट्रिक बहुत लोअर सेक्शन में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? इसके कुछ रेशियोज होंगे, मींस ट्रायंगल के जो साइड होंगे उनका रेशियो लेंगे और उसको पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड आपकी हो गई P, ये साइड हो गई H, ये साइड हो गई B। ट्रायंगल का नेमिंग कर ले आप ABC। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए हम रेशियो ले रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर का अगर हम हाइपोटेनस से रेशियो ले तो इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AC, और BC आपकी है परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेनस, मीन साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही अगर आप cos थीटा बोलेंगे, मींस इस ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, मींस AB अपॉन में AC, तो ये हो जाएगा आपका B/H। और अगर tan थीटा का कांसेप्ट लें, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से रेशियो दे दिए, बेस का हाइपोटेनस से रेशियो दे दिए, अब बचा इनका रेशियो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मींस BC अपॉन में AB इज इक्वल्स टू, BC आपका है परपेंडिकुलर और AB आपका क्या है? बेस। मींस देयर इज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, बट मेनली 3 रेशियोज, sin, cos, tan, तीन मेन होते हैं। इन्हीं का अपोजिट करेंगे। जैसे sin क्या है? P/H। अगर हम इसी को क्या कहते हैं भाई? H/P, यानी रेसिप्रोकल कर दें, इसी का अपोजिट कर दें, तो sin का अपोजिट आप बोलते हो ये sin/1 आप इसको बोल सकते हैं। उसका अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन में sin थीटा, और 1 अपॉन में sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। इधर भी रेसिप्रोकल करते हैं आप B/H से H/B, तो ये cos/1 का कांसेप्ट था, तो ये हो गया 1/cos, और 1/cos क्या होता है? sec। और इधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो P/B से B/P हो जाएगा आपका, और वो tan/1 से 1/tan, और 1/tan का प्रोनाउंसिएट होता है cot। मींस देयर इज मेनली 3 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, sin P/H, cos B/H, tan P/B। अब sin का अपोजिट मींस 1/sin, अपोजिट का मतलब 1/sin, cosec 1/cos, sec 1/tan, cot। क्लियर है? आप इसको किस साइड का रेशियो कौन है, इसको आप लर्न करने के लिए 2 ट्रिक आप यूज में लाएंगे। सबसे पहला ट्रिक होगी आपकी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। सोना से आपका बनेगा साइन, चांदी से बनेगा कॉस, और तौल से बनेगा tan। मींस अगर आपको साइन देना है तो P/H यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस देख सकते हैं, कॉस देना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये भी आप देख रहे हो, और अगर tan देना है तो P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये भी आप देख रहे हो। अब 3 रेशियोज तो निकाल लिए। अब मान लीजिए साइन का अपोजिट कौन होता था सर? cosec, और cosec देना तो इसका भी अपोजिट करेंगे, ये हो जाएगा आपका H/P। अपोजिट होता था sec, इसका अपोजिट करेंगे तो ये होगा आपका क्या? B/H से H/B। और tan किसका अपोजिट हुआ करता था? cot का, कि अगर ये P/B है तो इसका अपोजिट करेंगे तो B अपॉन में P। क्लियर है आप?
और दूसरी ट्रिक यही आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जो फर्स्ट रेशियो होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, मिड वाला कास को रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट वाला टैन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये तो बातें हुई रेशियोज की। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 3 स्टार्टिंग फॉर्मूलेज होते हैं, 3। ये तो आपका पहला होगा। दूसरा आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और थर्ड फार्मूला इसका है आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं। मीन्स कहने का ये है कि साइन पे स्क्वायर हो, कास पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यानी अगर साइन पे स्क्वायर है, कास पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है, दोनों का एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। दोनों पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बोलेंगे 1। ये क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने होंगे और कराएंगे भी। देखिए यहां तक कि अगर यहां लिखा है साइन स्क्वायर कुत्ता प्लस कास स्क्वायर कुत्ता तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 1, क्योंकि कुत्ता कुत्ता एंगल विल बी सेम और एंगल की ही बात होनी है यहाँ। ठीक है ना? देखिए सेकंड, सेक पे स्क्वायर हो, टेन पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस केवल एक में होना, इन दोनों में माइनस चलेगा, बीच में माइनस होना चाहिए, एंगल सेम, फिर एंगल की बात हुई, इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब देखें, अगर मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है कि आप साइन स्क्वायर को कास में कन्वर्ट करिए, मींस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो इधर प्लस कास स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये तो साइन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। अगर मान लीजिए कास की वैल्यू पूछ लेते तो हम साइन को ट्रांसफर करते, तो देन वी कैन से कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ऐसे ही आपसे यहाँ सेक की वैल्यू पूछ ली जाए कि आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दें, तो इधर माइनस का टर्न है, ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही आपसे टेन की वैल्यू पूछ लें तो टेन इधर माइनस है, ट्रांसफर करेंगे इधर प्लस और 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, मींस -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन को इधर लाए 1 को उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये टेन कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस में। अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर पूछ ले हम तो काट को आप ट्रांसफर करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इधर काट प्लस माइनस में इधर आएगा, प्लस में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट की वैल्यू पूछी जाए तो काट इधर माइनस इधर आएगा, प्लस 1 को आप उधर कर दें तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मींस ये कन्वर्जन है कि अगर साइन की वैल्यू पता हो तो आप कास निकाल लीजिए, कास का पता हो तो साइन निकाल लीजिए, ये दोनों रन करेंगे। ये अगर टेन पता है तो सेक बता दीजिए, सेक पता है तो टेन बता दीजिए। क्लियर है? ऐसे ही कॉट पता हो तो कॉसेक बता दीजिए, कॉसेक पता हो तो कॉट बता दीजिए। क्लियर है? अब देखें, यहां से आपका स्टार्ट होता है रिवोल्यूशन, मींस कितने डिग्री का एंगल है, पर्टिकुलर डिग्री की बातें होंगी। तो पॉज करके इतना आप नोट करें, फिर हम रिवोल्यूशन को स्टार्ट करें। देखें आप, रिवोल्यूशन मींस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो सबसे पहले आपने ड्रा किया क्वाड्रेंट x डैश, ये आपका हो गया y और ये y डैश, ये आपका रहा ओरिजिन। देखें एक चीज आप ये नोटिस कर लें कि और रिवोल्यूशन स्टार्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जो भी आप राउंड शुरू करेंगे, जो भी चक्कर लगाना शुरू करेंगे, मींस एंगल बनाना शुरू करेंगे, वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही करना आपको स्टार्ट। क्लियर है ना? अब देखें, तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। हमने माना कि ये रिवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचा, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचा, कितना डिग्री एंगल सबटेंड हुआ? यहां आप बोलेंगे कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर ये रिवोल्यूशन x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन तक पहुंचा, कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पर पहुंचा तो यहाँ आप कितना बोल दोगे? 270 डिग्री। अगर ये रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो आप बोलोगे कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्लियर है? अब देखें,
इसको आप कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हो थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना? अब देखें, अगर 90 डिग्री एंगल से ये माइनस और प्लस थीटा का कांसेप्ट चल रहा है, मींस फार्मूला ऑफ आल माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, जो फार्मूले होते हैं 90 प्लस 90 माइनस, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात को समझें आप। अगर आपका एंगल फॉर्मेट हो चुका है 90 डिग्री, अब यहां से आपको आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जाहिर सी बात है कि 90 से कुछ माइनस करना होगा। मान लीजिए हम 10 डिग्री माइनस कर दिए, है ना, तो 80 डिग्री आएगा। 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल? फर्स्ट में ही बनेगा। अब ये पर्टिकुलर 10 डिग्री 20 डिग्री ये तो सिलेक्ट करने की बात है ना। हमने मान लिया किसी एंगल थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा कोई एक एंगल ले लीजिए। तो अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होगा तो हमको कहना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अगर यही वाई एक्सिस से आपको सेकंड में आना होगा तो आप कहेंगे 90 प्लस थीटा। और ऐसे ही अगर आप इस एक्सिस से बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ 180 डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ है, यहाँ से अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस थीटा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो 180 प्लस थीटा। अब अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से आपको थर्ड में जाना है तो 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आप बोलोगे 270 में सब कुछ ऐड कर दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री हो जाएगी। यही है आउट पास। अगर 360 से फोर्थ में आना है तो 360 से कुछ माइनस करें, अगर 360 से फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो 360 प्लस करें। मींस आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करना है, आपको जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर फर्स्ट में आना है तो 90 माइनस 360 प्लस, सेकंड में जाना है तो 90 प्लस 180 माइनस, थर्ड में आना है तो 180 प्लस 270 माइनस, एंड फोर्थ में आना है तो 270 प्लस एंड 360 माइनस। क्लियर है? अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे। कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे कि जो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो ये लर्न करना थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन है नहीं। अभी देखिए कैसे आप खुद समझ जाएंगे। और इजी सी चीज है। देखिए, हम बता रहे हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? आल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, साइन पॉजिटिव होगा। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है ना? अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो आप उसका अपोजिट भी पॉजिटिव ही समझें। यानी साइन बोले तो उसका अपोजिट कौन है? कॉसेक। क्लियर है? तो आप यहां लिख लें अगर पूरा लिखना चाहें। ऐसे ही थर्ड में कौन होगा? टैन, और इसका अपोजिट कॉट भी छिपा है, और साइन का अपोजिट कॉसेक। क्लियर है ना? और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस, और इसका अपोजिट क्या होता है? सेक। क्लियर है? अब देखें, आल पॉजिटिव, साइन, टैन एंड कॉस, तीन मेनली जो फर्स्ट थ्री रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, उन्हीं की बातें करनी है, बाकी उनके साथ उनका अपोजिट भी लगा रहेगा। तो अगर हम बोल दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम ए ले लिए, सेकंड क्वाड्रेंट से हम साइन का एस ले लिए, थर्ड क्वाड्रेंट टैन से हम टी ले लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस से हम सी ले लिए। तो इसको आप किसी भी एक ट्रिक पे बैठा लीजिए। फर्स्ट थ्री रेशियोज के लिए ये ध्यान दीजिएगा, फॉर फर्स्ट थ्री रेशियो। फर्स्ट थ्री रेशियो कहने का मतलब साइन, कॉस, टैन, फिर उसका अपोजिट कॉसेक, कॉट और सेक भी उनके साथ ही रहेंगे। तो आप किसी एक ट्रिक पे ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ अगर गाने से रिलेटेड चीजें होती हैं तो वो ज्यादा दिन तक माइंड में रहती हैं, क्योंकि गाना तो बिना याद किए ही याद हो जाता है। हाँ सर, समझ रहे हैं? देखिए, ऐ सनम तेरी कसम, ऐ सनम तेरी कसम, ए फॉर आल पॉजिटिव। सनम से साइन लेंगे, फर्स्ट थ्री रेशियो बात करनी है, सनम से साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तेरी है, तेरी से टी लेंगे यानी टैन और उसका अपोजिट कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस, कसम है ना, कसम तो रोज खाते हैं, कसम से सी लेंगे यानी कॉस और उसका अपोजिट सेक। तो मेनली कितने रेशियो बात हो रही है? थ्री की, फर्स्ट थ्री, साइन, टैन, कॉस। तो ऐ सनम तेरी कसम, इसी पे एडजस्ट करना है फार्मूले को। तो आप इस बात को ध्यान दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, थर्ड में टैन और उसका अपोजिट कॉट, और फोर्थ में कॉस और उसका अपोजिट सेक।
बस आप इस लाइन को माइंड में रखें, ऐ सनम तेरी कसम। और 2 पॉइंट आप ध्यान दें पहले नोट करके, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। गाना तो ऐसे ही कसम कसम खा खा करके याद कर डाले हैं, लेकिन बस ये 2 पॉइंट और दिमाग में आप बैठे हैं, उसके बाद टोटल हम 48 फार्मूले राइट करेंगे। देखिए, ओनली साइन चेंज, सिंबल वाला चिन्ह प्लस माइनस, ओनली साइन चेंज्ड विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, टर्म्स आर नॉट चेंज, टर्म्स आर नॉट चेंज, टर्म्स आर नॉट चेंज। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि टर्म्स एंड साइन, टर्म्स एंड साइन both are changed, both are changed with y axis। बात को समझे आप, x एक्सिस के साथ केवल साइन चेंज होगा, यानी उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा। और y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। x एक्सिस कहने का मकसद ये है आपका कि x एक्सिस का एंगल कहाँ बनता है, एक तो 180 के साथ बनता है और दूसरा 360 के साथ बनता है। क्लियर है कि नहीं? x एक्सिस जो बोला जा रहा है उसका मतलब आप समझेंगे 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। और जो y एक्सिस बोलने का कॉन्सेप्ट है, तो y एक्सिस देखिए ये 90 डिग्री हुआ, और अगर ये रिवोल्यूशन यहाँ पहुंचा तो ये y की नेगेटिव डायरेक्शन मींस 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो आप इसको समझेंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यानी जब 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट होगा तो टर्म्स भी चेंज होंगे, और जब 180 या 360 का कॉन्सेप्ट होगा तो टर्म्स आर नॉट चेंज। क्लियर है? अब देखिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का पहला रास्ता क्या है? 90 माइनस, 90 माइनस, ये आपका हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एडजस्ट करना शुरू करें आप। साइन 90 माइनस थीटा, 90 यानी y एक्सिस, y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। तो जो चेंजिंग है आप उसको यहाँ पहले समझ लो कि साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टैन किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टैन में। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। तो 90 यानी y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ बोला गया टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा। और 90 माइनस, अगर 90 से कुछ आप माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी साइन इसमें क्या होगा? पॉजिटिव, मींस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर है? ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, 90 यानी y एक्सिस यानी टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, बोथ आर चेंज। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, ये होगा साइन थीटा। और देखिए 90 माइनस थीटा, 90 से कुछ माइनस कर रहे हैं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन है ऑल पॉजिटिव, यानी कॉस भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही आप चाहें तो tan 90 माइनस थीटा, 90 यानी y एक्सिस का मकसद ये है कि टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। तो tan किस में चेंज होता है? कॉट में, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और 90 से कुछ आप माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मकसद ये है ऑल पॉजिटिव, मींस tan भी क्या होगा? पॉजिटिव। tan पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। टर्म्स लेफ्ट साइड के देखेंगे और साइन किधर लगाएंगे? राइट साइड। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, 90 यानी y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। तो कॉट किस में चेंज होगा? tan में, ये होगा tan थीटा। और 90 माइनस थीटा, 90 से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं यानी कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही आपसे बोल दे सेक 90 माइनस थीटा, 90 यानी y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज। तो सेक आपका चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मींस सेक भी वहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। और 90 माइनस थीटा कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कॉसेक भी वहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट था, 90 माइनस थीटा।
अब ये इसी क्वाड्रेंट में एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है 360 उसको भी हाथ लगे कर लिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का एक रास्ता तो ये भी है सर 360 प्लस कर दें, यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ऐड करेंगे फर्स्ट में फिर चले जाएंगे हम लोग, यानी यहां से यहां पहुंचे, अब कोई एंगल ऐड करेंगे फर्स्ट में फिर बिलोंग कर देंगे आप। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, पहले आप एंगल पे फोकस करेंगे। 360 डिग्री एंगल किस एक्सिस से बनता है? एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस के साथ बोला गया है कि ओनली साइन चेंज, टर्म्स आर नॉट चेंज, जो टर्म्स है वही रहेंगे, यानी साइन है तो साइन, कॉस है कॉस, tan है tan, ये ऐसे ही रहेंगे, केवल साइन देख लिया जाएगा उसका सिंबल। और 360 प्लस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, कुछ सोचना ही नहीं है। तो साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा और cos 360 प्लस थीटा, 360 यानी x एक्सिस के साथ टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cos में ही रहेगा। और 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया कि ऑल पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टर्म्स को चेंज करने नहीं है x एक्सिस के साथ। tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, सिमिलरली cot 360 प्लस थीटा, तो 360 यानी x एक्सिस के साथ टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cot पार्ट में ही रहेगा। और 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी cot भी पॉजिटिव है। ऐसे ही sec 360 प्लस थीटा, 360 यानी x एक्सिस के साथ टर्म्स आर नॉट चेंज, मींस sec ही रहेगा। बट 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो sec भी पॉजिटिव है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं cosec 360 प्लस थीटा, 360 मींस x एक्सिस, विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, मींस cosec से ही बिलोंग करेगा। और 360 प्लस थीटा कहने का मकसद है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो cosec भी उसमें क्या होगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हुई अभी इसकी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। देखें, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं 90 प्लस थीटा को। क्लियर है ना? ये फार्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहला आपका फार्मूला क्या बनना चाहिए? साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 90 को साइड करिए, तभी तो सेकंड में जाएंगे आप। अब देखें, अब 90 का मतलब कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो साइन है, साइन किस में चेंज होता है? cos में, तो तुरंत आप पहले यहाँ राइट करेंगे cos थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था? सनम से साइन बना था, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ आप प्लस का साइन लगाएंगे, यानी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू प्लस cos थीटा। ऐसे ही आप कहेंगे cos 90 प्लस थीटा, 90 यानी y एक्सिस, विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो cos किसमें चेंज होगा? किनारे लिखा है sin थीटा में। अब देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? अरे सनम से साइन था और उसका अपोजिट cos है, दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव। यहाँ आप कौन सा साइन लगाओगे? माइनस, मींस cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। क्लियर है? ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा, 90 यानी y एक्सिस, विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो tan किस में चेंज होगा? सबसे पहले आप चेंज करके लिख दें cot थीटा 90 प्लस थीटा, 90 को ऐड कर रहे हैं आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? सनम था, सनम से साइन और cosec दो ही पॉजिटिव है, यानी tan इसमें क्या है? नेगेटिव। अगर ये tan नेगेटिव है तो साइन आप किधर लगाओगे? उसका सिंबल राइट साइड। हम बार बार बोल रहे हैं कि टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे और उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो राइट साइड में करेंगे आप। ठीक है? ऐसे ही cot 90 प्लस थीटा, 90 यानी y एक्सिस, विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो cot किसमें चेंज होता है? cot किसमें चेंज होगा? tan में। तो आप तुरंत पहले राइट साइड लिख लें tan थीटा 90 प्लस, कहने का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और उसका अपोजिट cosec दो ही पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लगाओगे? माइनस tan थीटा। ऐसे ही sec 90 प्लस थीटा, अब 90 यानी y एक्सिस के साथ टर्म्स चेंज होगा, तो sec किसमें चेंज होता है? cosec में। और 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव, सनम और यानी साइन और उसका अपोजिट cosec, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, यानी sec क्या होगा? नेगेटिव। टर्म्स लेफ्ट साइड पे देखें आप, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में।
ऐसे ही लास्ट जो अपना रेशियो है कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 यानी y एक्सिस और y एक्सिस के साथ टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। और 90 प्लस थीटा कहने का मकसद ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एज सनम, सनम से साइन और उसका अपोजिट दो तो पॉजिटिव, यानी कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ये दो प्लस होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बार आप अपने माइंड में इस चीजों को सेट कर लें कि कैसे यूज करना है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आने के आपके पास और भी रास्ते हैं, ये 180 माइनस थीटा, तो आप वीडियो पॉज करके इधर का नोट करें, तो फिर हम 180 शुरू करें। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक रास्ता और अपने पास था 180 माइनस थीटा, तो अब 180 माइनस थीटा के लिए फार्मूले आप देख लें पहले, 180 माइनस थीटा, तो आप पहले राइट करोगे साइन 180 माइनस थीटा। 180 यानी कौन सा एक्सिस, कौन सा एक्सिस है ये 180 पे, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ लिखा गया ओनली साइन चेंज, सिंपल चेंज होगा, टर्म्स चेंज नहीं होंगे, साइन है साइन, कॉस है कॉस, टेन है टेन, कॉट है कॉट, जो भी है वही उठा कर रखो, खाली सिंबल लगा देंगे प्लस माइनस का। तो साइन 180 माइनस थीटा मींस 180 यानी एक्स एक्सिस है तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ आप माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, मींस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। ऐसे ही आप चाहो तो cos 180 माइनस थीटा, 180 यानी x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, मींस cos cos में ही रहेगा, 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ माइनस करेंगे आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सर केवल साइन और cos ही पॉजिटिव है, इसका मतलब cos क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 यानी x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो tan tan में ही रहेगा, 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका अपोजिट cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही cot 180 माइनस थीटा विद 180 यानी x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वहां कोई पॉजिटिव है, एक साइन और उसका एक अपोजिट कॉसेक। ऐसे ही आपका लास्ट नेक्स्ट है सेक 180 माइनस थीटा, 180 मींस x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो सेक सेक में ही रहेगा, बस 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव। और लास्ट अपना रेशियो है कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 यानी x एक्सिस, बार बार हम बोल रहे हैं x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, मींस कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा, अगर 180 से आप बताओ कुछ वैल्यू माइनस करो तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड में। सेकंड में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सनम था, सनम से साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, दो ही पॉजिटिव होते हैं, यानी ये और ये। तो ये आपके फार्मूले हो गए 180 माइनस थीटा के, यानी sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, एंड cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cosec थीटा, क्योंकि सेकंड में जाएंगे, सेकंड में sin और cosec दो ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखें आप फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखें आप थर्ड क्वाड्रेंट में आने के आपके पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हर क्वाड्रेंट के बनते हैं। एक तो 180 डिग्री में कुछ आप ऐड कर दें, यानी 180 प्लस थीटा करें, या फिर 270 माइनस थीटा करें, दोनों हम लोग करते हैं। देखिए 180 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट, यानी ये फार्मूले 180 प्लस थीटा का अगर आपको बनाना हो तो, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, 180 यानी कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस विथ एक्स एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, ओनली साइन चेंज, यानी सिंबल चेंज, तो साइन में ही रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सिंबल आप देख लें 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ आप ऐड कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, एज सनम तेरी, तेरी से tan और उसका अपोजिट cot, यानी tan और उसका अपोजिट cot दो ही पॉजिटिव है, यानी साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ लगा दें साइन माइनस सिंबल उसका। ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा, 180 यानी x एक्सिस विथ x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cos में ही रहेगा 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दो पॉजिटिव होते हैं, यानी cos क्या होता है,
निगेटिव। इसके बाद आपका आता है tan 180 प्लस थीटा, 180 यानी एक्स एक्सिस, टर्म्स आर नॉट चेंज, tan tan में ही रहेगा 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तेरी था, तेरी से tan क्या है पॉजिटिव। ऐसे ही cot 180 प्लस थीटा 180 यानी एक्स एक्सिस के साथ टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cot में ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेरी से tan और उसका अपोजिट cot, दो पॉजिटिव थे तो इसलिए दोनों का साइन क्या है पॉजिटिव। ऐसे ही आप सेक का करोगे तो सेक 180 प्लस थीटा 180 यानी एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, ओनली सिंबल चेंज, साइन चेंज, तो सेक में रहेगा सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है सर निगेटिव। ऐसे ही cosec 180 प्लस थीटा 180 यानी एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, टर्म्स आर नॉट चेंज, ओनली साइन चेंज, सिंबल चेंज। तो 180 प्लस थीटा है तो cosec में ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में बस दो पॉजिटिव होते हैं tan और cot, तो ये cosec क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर है आप? क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट करें। देखें थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक प्रोसेस और था 270 माइनस, यानी 270 डिग्री से कुछ माइनस करेंगे तब भी हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस ये किसके लिए है आपका 270 माइनस थीटा के लिए। अब देखें आप पहला फार्मूला आपका बनेगा साइन 270 माइनस थीटा। अब पहले आप ये बताइए 270 डिग्री किस एक्सिस से बनता है। अगर y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो 90 और नेगेटिव डायरेक्शन है तो 270, और ये चीजें आप यहाँ भी इंक्लूड किए हो। मींस अगर 270 का कॉन्सेप्ट है मींस कौन सा एक्सिस y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ आप लिखे हो टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, बोथ आर चेंज। तो साइन किसमें चेंज होता है, यहाँ देखिए हमने चेंजिंग लिखा है, कैसे चेंज करना है आपको, ठीक है। तो साइन किसमें चेंज होगा कॉस में, साइन किसमें चेंज होगा कॉस में। और 270 माइनस थीटा, अगर 270 से कुछ माइनस किया जाएगा किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन निगेटिव होता है, तो आप यहाँ क्या साइन लगाओगे सिंबल माइनस का। ऐसे ही cos 270 माइनस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो cos किसमें चेंज होगा साइन में चेंज होगा, और 270 माइनस थीटा का मकसद है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, क्योंकि वहां tan और cot दो ही पॉजिटिव होते हैं। अब देखें tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 270 यानी y एक्सिस विथ y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो tan का चेंज हुआ आपका cot में, और 270 माइनस थीटा का मकसद थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तेरी था, तेरी से tan क्या था पॉजिटिव, इसलिए tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। ऐसे ही cot 270 माइनस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो cot किसमें चेंज होगा tan में चेंज होगा, और 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए ये दो वैल्यू आपको देख रहे होंगे आप प्लस में मिली है। और नेक्स्ट आप देखें sec 270 माइनस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स आर चेंज एंड साइन चेंज, सेक किसमें चेंज होगा cosec में, और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है निगेटिव, मींस 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का cosec थीटा, और ऐसे ही cosec 270 माइनस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो cosec किसमें चेंज होता है sec में, यहाँ देखिए cosec किसमें चेंज होता है sec में, तो cosec 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब यहाँ आप बताइए प्लस होगा कि माइनस, 270 माइनस थीटा, 270 से माइनस करेंगे कुछ तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल दो ही पॉजिटिव थे tan और cot, इसका मतलब cosec क्या होगा निगेटिव। टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्लस माइनस का वो राइट साइड में लगाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीन क्वाड्रेंट आपके कवर हो चुके हैं, नोट कर लें। अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास दो रास्ते यहाँ भी हैं, 270 प्लस या 360 माइनस। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का सबसे पहला रास्ता है कि 270 में कुछ ऐड कर दें, 270 में कुछ ऐड कर दें, या फिर 360 से कुछ माइनस कर दें, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस। यानी दो कॉन्सेप्ट चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, एक 270 प्लस का और एक 360 माइनस। क्लियर है? अब देखें साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस 270 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स की वाई,
वाई एक्सिस। आप यहाँ भी देख सकते हो 90 और 270 मतलब y, और 180 या 360 का मतलब x। ठीक है, अब अगर ये 270 मतलब y एक्सिस है तो विथ y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, बोथ आर चेंज। तो साइन किसमें चेंज होता है? साइन चेंज किसमें होगा? कॉस। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। लेकिन 270 प्लस 270 कुछ प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, और फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। ऐ सनम तेरी कसम, कसम से कॉस बना था, यहाँ भी देख सकते हैं कसम से सी लिए थे कॉस, फर्स्ट 3 रेशियो के केवल नेमिंग करने हैं, तो कसम से कॉस और उसका अपोजिट सेक, इसका मतलब साइन क्या होगा? निगेटिव। ऐसे ही कॉस 270 प्लस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स आर चेंज, तो कॉस चेंज होता है साइन में, और 270 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये इसका सिंबल क्या होगा? प्लस का होगा। ऐसे ही tan 270 प्लस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स आर चेंज, तो tan किसमें चेंज होता है? कॉट में, कॉट में। और 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट tan क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होता है, क्योंकि कसम उसम खा रहे हो ना आप, कसम से सी लिए थे कॉस और उसका अपोजिट सेक, यानी tan क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही कॉट 270 प्लस थीटा, 270 यानी y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स आर चेंज, और 270 प्लस थीटा आप करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दो ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cot निगेटिव होता है। ऐसे ही sec 270 प्लस थीटा, 270 मींस y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स एंड साइन बोथ आर चेंज, तो sec किसमें चेंज होगा? cosec में। और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? sec पॉजिटिव, इसलिए इसका भी सिंबल कैसा होगा? प्लस का होगा। और देखिए लास्ट आपका बचा है cosec 270 प्लस थीटा, 270 यानी y एक्सिस विद y एक्सिस टर्म्स आर चेंज, और देखें 270 प्लस थीटा, 270 प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि cos और sec कसम, कसम से सी लिए यानी cos और उसका अपोजिट sec दो ही पॉजिटिव है, यानी ये cos का टर्म पॉजिटिव होगा और ये sec का टर्म पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो sin 270 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा प्लस का sin थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot, cot 270 प्लस माइनस tan, sec 270 प्लस प्लस cosec, और cosec 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस sec थीटा। अब एक लास्ट है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री लेनी है, अगर आप तो या तो आप 270 प्लस करें यानी 270 प्लस, या फिर 360 माइनस। ठीक है, अब देखें sin 360 माइनस 360 डिग्री किस एंगल किस एक्सिस के साथ बनता है? x एक्सिस के साथ। और आपने लिखा है ओनली साइन चेंज विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, टर्म्स चेंज नहीं होंगे, तो साइन साइन में ही रहेगा। क्लियर है? टर्म्स चेंज नहीं कर रहे हैं आपको। अब 360 माइनस 360 से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव। ऐसे ही cos 360 माइनस थीटा, 360 यानी x एक्सिस विथ x एक्सिस ओनली साइन चेंज, टर्म्स आर नॉट चेंज, cos cos में ही रहने दीजिए। और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा, 360 मींस x एक्सिस विथ x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो tan किसमें होगा? tan में ही रहेगा, ओनली साइन चेंज, सिंबल 360 माइनस 360 से कुछ माइनस कर रहे थे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखें cot 360 माइनस थीटा, 360 यानी x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cot cot में ही रहेगा, और 360 माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? निगेटिव। ऐसे ही sec 360 माइनस थीटा, 360 मींस x एक्सिस की y एक्सिस, x एक्सिस विद x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो sec आप sec में ही लिखें। 360 माइनस 360 डिग्री से कुछ एंगल माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कसम खा रहे थे आप, तो कसम से सी लिए थे, यानी cos और उसका अपोजिट sec दो को क्या बताए थे? पॉजिटिव, इसका मतलब sec 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस sec थीटा, मींस cos प्लस होगा और sec प्लस होगा। एक लास्ट भी इसका और बचा है cosec 360 माइनस थीटा, 360 मींस x एक्सिस विथ x एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, तो cosec किसमें होगा? cosec में ही रहेगा, बट 360 माइनस थीटा मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cosec इज नेगेटिव, cosec क्या होगा? माइनस में रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास हर एक क्वाड्रेंट के
12 फार्मूलेज मिले, मीन्स 12, इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 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 इसका, मीन्स टोटल अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 8 जा 48 फार्मूले। टोटल कितने? 48 फार्मूले केवल इस लाइन को और ये 2 पॉइंट को समझ लें आप, तो उतने में आप खुद से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। एक बार आप लिख लें, उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है ना। ऐ सनम तेरी कसम, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सनम से साइन और उसका अपोजिट कॉसेट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में तेरी यानी टैन, उसका अपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव, और कसम यानी इसीलिए कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फार्मूले हम लेकर के आएंगे, जैसे सम ऑफ एंगल, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल, इन टाइप के, और 2 थीटा 3 थीटा के भी कॉन्सेप्ट हम लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।